छूट रहा था चेन रूल। ओके, तो आज हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे किसके लिए, हम लोग बात करेंगे चेन रूल के लिए कि चेन रूल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि चेन रूल क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग बात करेंगे चेन रूल की। ठीक है, चेन रूल क्या होता है। ओके, चेन रूल क्या होता है, ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको पूरा हेडिंग लिख लीजिए, ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक बात, चलिए ये हो गया आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की हम बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेन रूल क्या होता है कि जैसे अगर कोई फंक्शन मुझे दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी टी और इंटू क्या डी टी वाई डी एक्स, इसको लिख सकता हूँ क्या, ये बातें मैं लिख सकता हूं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, राइट। या फिर इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, या फिर बाई में क्या डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं। इसी चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही मिल जाएगा, देख लीजिए अगर नहीं आपको लग रहा है तो डी वाई बाई डी टी नीचे करा, डी टी ऊपर को मल्टीप्लाई हो गया बाई डी एक्स, है कि नहीं। इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, और इससे देखिए हमें क्या मिल रहा है, ये चीजें मिल जा रही है, तो हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, बात समझ में आया। या अगर मान लीजिए कोई जरूरी नहीं कि टी में ही हो, वो किसी अदर फंक्शन में हो सकता है थीटा के टर्म में लिखना चाहूं, जैसे डी वाई अपन डी एक्स है, तो ये तो हमारा पहला हो गया, डी वाई अपन डी एक्स है, इसको मैं लिखना चाहूं डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, लिख लूं तो देखो ये क्या मिलेगा हमें तो वही मिल रहा है ना, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें तो वही मिल रहा है, डी वाई अपन डी एक्स ही मिल रहा है फाइनली। ठीक है ना, इसको ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, फिर से डी वाई अपन डी एक्स ही मिल जाएगा। तो मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार फंक्शन इसी तरह से मिले, हो सकता है कि फंक्शन इस बार यू के टर्म में भी मिल जाए, तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, इसको फाइनली कट कर दो तो बात तो एक ही हो गई, है ना। तो मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जिसको डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा अगर अपने लिए कठिन होगा, तो हम लोग चेन रूल से उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, या फिर इसको और भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या डी वाई अपॉन डी यू बाई डी एक्स बाई डी यू, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नोट कर ले दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हो y इक्वल टू यू पे पावर n, और हमसे पूछे कि बताइए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। ठीक है, ये अपने को निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने को निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो आगे इसमें, तो डी अपॉन डी एक्स और y की वैल्यू कितनी है, u पे पावर n है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे u है, तो हम इसको तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब चेन रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे भाई, चेन रूल लगाने के लिए हम लोग करते ये थे कि इसको हम लोग चेंज कर देते थे, है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स, ये बातें हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूं y का, तो y का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करा जाए तो क्या आ जाएगा, d अपॉन डी यू, और y की वैल्यू क्या है u पे पावर n, और यहाँ पे क्या बचा रह गया डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है। ठीक है, इसी का फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं ये जो पावर होता है वो क्या होता है, आगे आता है, तो इसका पावर आगे आ गया, इसमें से -1 हो जाएगा, तो u पे पावर n-1, और बचा क्या रह गया डी यू अपॉन डी एक्स। इसका तो हम डिफरेंशिएशन अब कर सकते हैं। जैसे इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, अगर कोई फंक्शन t का है और यहाँ पे पावर n है,
डी वाई डी टी हम लोग लिखते थे तो क्या लिखते थे, एन टी पे पावर एन माइनस वन, यही नहीं लिखते थे। तो उसी तरह हमने इसको क्या कर लिया, इसी रूल पे हमने इस वाले को कर लिया, है ना। तो अपने पास क्या आंसर आया, अपने पास जो आंसर आया वो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दें, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू कितनी आई, वो आई एन यू पे पावर एन माइनस वन इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे हमने सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया चेन रूल से। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगी क्या? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, दूसरा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन पे पावर 5x दिया हो। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि इसको हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम कल से टैकल करेंगे। मैं अगर मान लूं, लेट लिख लूं, लेट साइन x इक्वल टू टी, लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं बच्चे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं डी टी अपॉन डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और टी की जगह पे क्या, साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कॉस एक्स। तो ये डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस एक्स। चूंकि y है और यहाँ पे x है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखता हूं क्या आता है। तो y इक्वल टू है साइन पे पावर 5x, और साइन x को हमने क्या माना है, t माना है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, t पे पावर 5, है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट करना हो तो मुझे t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो मैं लिखूं डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी, और t पे पावर कितना है 5। या फिर इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से, t को यहाँ पे पावर है, पावर आगे आ गया, यानी t पे पावर कितना 5 माइनस 1, यानी कितना आ गया 5 t पे पावर 4। ओके, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, यहाँ पूछा था बच्चों फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बातें पूछा था। अब डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 5 टी पे पावर 4, है ना। या फिर इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 5 और टी की जगह कितना था, साइन, है ना, साइन एक्स था, साइन एक्स पे पावर कितना 4, ये तो लिख सकते हैं, बोलिए, ये लिखेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 साइन पे पावर 4 एक्स। अब अगर हमें लिखना हो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, लिख सकते हैं क्या। इसी को तो हम लोग चेन रूल बोलते हैं, इसी को हम लोग कौन सा बोलते हैं भाई, चेन रूल बोलते हैं। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है, देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई है कितना, 5 साइन पे पावर 4 एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स आया कॉस एक्स, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कॉस एक्स। तो अब इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 5 साइन पे पावर 4 एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक है, तो ये अपनी आंसर आ गई, बात समझे क्या। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन में, और इसका यूज हमें करते हैं इस तरीके से चेन रूल का। जितने भी क्वेश्चन इस तरह से आएंगे तो हम लोग चेन रूल से इस तरह से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, होप दैट कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो प्लीज इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।